टॉपिक है उसका नाम है सर प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। ठीक है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात कही जाती है क्योंकि आप एक डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्ट सेल्स जो कि इसका डायरेक्ट सेल्स एक्चुअल नेम है, डायरेक्ट सेल्स में क्या कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारा डीनेक्स का प्रोजेक्ट है इकोनेक्स के अंदर, तो इसमें ये कहा जाता है कि आपके पास जो है वो बाकी स्किल्स जितनी भी हैं वो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी और बहुत सी स्किल्स हैं जिसमें प्रेजेंटेशन है, फॉलोअप है, क्लोजिंग्स हैं, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट बैच की ट्रेनिंग्स में सिखाई जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास बाकी जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके पास नहीं है तो गुजारा चल सकता है, क्यों? क्योंकि आपकी अपलाइन जो है वो क्या कर सकती है, वो कवर कर सकती है, लेकिन एक जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन वाली स्किल है ये आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। उसकी रीजन क्या है, आपका सीनियर कभी भी इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए नहीं कर सकता। आपके लिए आपका सीनियर प्रेजेंटेशन कर सकता है, जो हमारे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी इनेक्स प्रोजेक्ट की तरफ से भी होती हैं, ऑलरेडी आपके सीनियर्स भी वेबिनार करते होंगे, फॉलो अप क्लोजिंग भी आप अपने सीनियर्स के थ्रू करवा सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और द नंबर वन रीजन 90% क्या 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेल्स को क्यों छोड़ जाते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही नहीं आती, उनको सस्पेक्टिंग करनी ही नहीं आती। ठीक है, उनसे लोगों को डेफिनेटली उनके पास लोग ही नहीं होते। ठीक है, उनको ये नजर आ रहा है उनके पास नेटवर्क है ही नहीं। ठीक है, तो उससे होता है क्या, उससे ये होता है कि वो इस प्लेटफॉर्म को या इस बिजनेस को बहुत जल्द स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के सेशन में इंशाल्लाह आपकी ये जो डाउट्स हैं, ये जो आपकी थिंग्स हैं, ये जो आपका माइंडसेट है इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और बेसिकली इन्विटेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग हम बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन आप किस किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद इनविटेशन आप कैसे कर सकते हैं, किसी को इनवाइट अपने प्लेटफॉर्म के लिए कैसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप किस तरीके से आप किसी को जो है वो इनवाइट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए। उसके बाद व्हाट डू यू डू फार्मूला। ठीक है, मतलब यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को शॉर्ट वे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहे हैं, आप कहीं मेट्रो पे जा रहे हैं, कहीं आप राह चलते किसी भी पर्सन को आप शॉर्ट वे से किस तरीके से आप बगैर जो है वो बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन दिए बगैर आप किस तरीके से अपने काम के बारे में बता सकते हैं। तो बात करते हैं कि आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है? ठीक है, अच्छा आपको जैसे बताया गया है कि डायरी पेन अपने पास लाजमी आपने कैरी करना है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो जल्दी से कैरी करें। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली ये क्योंकि हर टॉपिक में भी बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, तो क्या है कि आप जब इसे लिखेंगे तो डेफिनेटली कल को आप इन्हें अपनी टीम्स को भी डुप्लीकेट कर सकेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का ही नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, क्या मैं बात की है, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, इसको मैं आसान वर्ड्स में उर्दू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अपने काम के लिए सीरियस लोगों को तलाश करना क्या कहलाता है सर, प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के लिए सीरियस लोगों को पोटेंशियल कस्टमर्स को तलाश करना क्या कहलाता है सर, प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग की सर दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ये मेरी आवाज आ रही? जी जी सर आ रही। अच्छा, ये काइंडली माइक रखिए। अच्छा, तो ये दो टाइप जस्ट अ सेकंड, ये काइंडली इन भाई का माइक ऑन है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ दो टाइप्स की प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, एक आपको आज के सेशन में बताऊंगा ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग और सेकेंडली सर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि देखें जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस को स्टार्टअप लें, जब भी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आते ही आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। ठीक है, आप आते ही ऑनलाइन नहीं भागेंगे। उसकी रीजन क्या है? मैंने
बहुत से लोगों को ये गलतियां करते देखा है कि वो जैसे ही इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, वैसे तो हमारा काम ऑनलाइन है, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग है उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि बहुत से लोग जैसे इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, आने के बाद फौरन सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और एड पोस्टिंग वगैरह और एडवर्टाइजमेंट और मुख्तलिफ जो है वो चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिविटी, जिससे होता क्या है, उसके रीजंस क्या निकलती है, क्योंकि देखें जो ऑनलाइन आप जाते हो तो ऑनलाइन जो भी कस्टमर आता है, ठीक है, उसको डील करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में आपके पास नहीं होता। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होता है वही आपका नॉलेज होता है, लेकिन जो आप सीख रहे होते हैं वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में भी बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो हमेशा नॉलेज के तहत आप किसी को डील कर सकते हो, इंफॉर्मेशन के तहत आप किसी को डील नहीं कर सकते। नॉलेज कब आता है, जब आप किसी चीज को करते हो और करते करते आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आप परफेक्ट बनते जाते हो, ठीक है। तो जब भी आप इस प्लेटफॉर्म में आए, जब भी आपकी टीम अगर इस प्लेटफॉर्म में आए, ठीक है, आप वो स्टार्टअप ले डीनेक्स प्रोजेक्ट में, तो करना है क्या है, ठीक है, उनको आपने फौरन ऑनलाइन नहीं भेजना, आप उन्हें पहले ऑफलाइन मार्केट की तरफ भेजेंगे, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि अगर ऑनलाइन मार्केट में वो जाते हैं तो ऑनलाइन मार्केट में रेशियो जो है वो बहुत कम है लोगों की इस प्लेटफॉर्म में आने की। उसकी रीजन क्या है कि ऑनलाइन कोई भी पर्सन आपको जानता नहीं होता, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लोग आपको नहीं जानते, आप उनके लिए अननोन पर्सन है, ठीक है। लोग जो है वो आपकी बातों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से 100 लोगों को आप जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो आपके साथ 2 से 3 या 4 मैक्सिमम आपके साथ 3 से 4 5 लोग जो है वो क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते, बहुत कम एवरेज रेशियो निकलती है ऑनलाइन। तो सबसे पहले ऑफलाइन जो है वो मार्केट को आपने कैप्चर करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन मार्केट के बारे में बात करेंगे, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में 2 तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है सर, ठीक है। वैसे मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग 2 टाइप की होती है, एक ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग और दूसरी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि पहली जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग है उसमें भी 2 तरह की मार्केट होती है। कौन सी मार्केट होती है? 2 तरह की। पहली जो मार्केट होती है सर वो होती है वार्म मार्केट, ठीक है, और दूसरी जो मार्केट होती है इसमें वो होती है कूल्ड मार्केट, ठीक है। ऑफलाइन आप 2 तरीकों से काम करेंगे, पहला वार्म मार्केट और दूसरी कूल्ड मार्केट पे आप काम करेंगे। अच्छा, वार्म मार्केट कौन सी होती है? ऐसी मार्केट जो थोड़ी सी जो है वो समझ लें कि ताजा ताजा मार्केट होती है, थोड़ी सी गरम गरम मार्केट होती है, ठीक है, जिसको इस प्लेटफॉर्म में लाना आसान होता है या वो जरिया बनते हैं कूल्ड मार्केट को लाने का, ठीक है। वार्म मार्केट जो कि हमारे वो कौन से पर्सन जो कि हमारे करीबी होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, यानी कि जिन लोगों को हम जानते हैं और जो लोग हमें जानते हैं वो क्या होते हैं, वो वार्म मार्केट होती है। यहां तक आपको वार्म मार्केट क्लियर हो रहा है कि वो लोग जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है, आपके ऐसे सर्कल में लोग, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो कि आपको जानते हैं, जो कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में आते हैं और आप उनको जानते हैं, तो सबसे पहले हमने उन मार्केट के ऊपर काम करना है, उस मार्केट के ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो मार्केट होती है वो होती है कूल्ड मार्केट, ठीक है। कूल्ड मार्केट कौन सी होती है? कूल्ड मार्केट होती है कि जैसे आप कहीं राह चलते किसी से मिलते हैं, आप कहीं शादी में जाते हैं तो आपके रिलेटिव्स के रिलेटिव्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई स्ट्रेंजर्स आपको कोई मिल जाता है, ठीक है, आपके वालिदैन के, आपके अब्बू के कोई दोस्त, आपकी वालिदा की कोई दोस्त मिल जाती हैं, ठीक है। आप कहीं स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वहां आपको कोई क्लास फेलोज ऐसे होते हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो वो आपके लिए अभी अननोन पर्सन होता है, यानी कि अननोन पर्सन जो कि रास्ते में चलते आपको मिलते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने उनके साथ बात कैसे करनी है, हमने उसके साथ किस वे स्टार्टअप लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरफ जाना है जो कि वार्म मार्केट यानी कि जानने वाले और जो कि हमारे रिलेटिव दोस्त अहबाब होते हैं, और सेकंड नंबर पर कूल्ड मार्केट जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो हम राह चलते किसी न किसी से हम ऑलरेडी मिलते रहते हैं, दुकानदार होते हैं और बहुत से शॉपकीपर जिनसे हम कोई ना कोई चीजें लेते रहते हैं, बाजार हम जाते रहते हैं, ठीक है, वहां से भी हम कितने लोगों से मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सर वार्म मार्केट, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है। अब उन लोगों तक हमने अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, हमने उन लोगों तक अप्रोच कैसे करना है, हमने उन्हें कैसे काम के बारे में बताना है, हमने उन्हें इनवाइट कैसे करना है, उन्हें हम प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे, अपना प्रोस्पेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, उनको सस्पेक्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने करना है, जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में आए, आपने आने के बाद सबसे पहला जो आपका करने वाला काम है, वैसे तो सबसे पहला काम आपका ड्रीम लिस्ट होना चाहिए कि आप अपने 10 ऐसे ड्रीम बनाएं
जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से चाहिए। क्या क्या आपको इस प्लेटफॉर्म से चाहिए? अपने 10 ऐसे ड्रीम आप सेट करें। इसका मैं एक पूरा सेशन करता होता हूँ, ठीक है, यहां मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि जब आप स्टार्टअप लें या आपकी टीम में से कोई स्टार्टअप ले, तो 10 ऐसे ड्रीम बनाएं कि आपको इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, या आप उनसे ड्रीम्स बनवाएं। क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके आंखों में ख्वाब होते हैं, जिनके आंखों में ड्रीम्स होते हैं और जिनकी हाथ में लोगों की लिस्ट होती है ना, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म में तबाही मचा देते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म में कमाल कर जाते हैं, ठीक है। तो सर ड्रीम्स ही होते हैं जो कि आपसे काम करवाते हैं, ये तो अदरवाइज दिल नहीं करता होता किसी का भी काम करने को, ठीक है। अच्छा, तो अब सेकेंडली काम क्या करना है? वो करना है सर नेम लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है सर? नेम लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है सर? नेम लिस्ट बनानी है। अच्छा, नेम लिस्ट क्या होती है? ठीक है, यानी कि वो पर्सन जो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वार्म मार्केट की नेम लिस्ट आपने बनानी है। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हो, जो कि आपके दोस्त हैं, ठीक, आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी आपने नेम लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप उनकी नेम लिस्ट किस तरीके से, आप तकरीबन कोशिश करें, वैसे तो कहा जाता है कि 18 साल का जो बच्चा होता है ना, 18 साल का बच्चा, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में तकरीबन 200 लोगों को जानता होता है जब वो 18 साल की उम्र में पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी रिसर्च बता रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च नहीं है, वो 200 लोगों को जानता है। अच्छा, बड़े लोग कहेंगे कि हमारे पास तो इतने दोस्त नहीं है, हमारे तो इतने रिलेटिव्स नहीं है। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, बताएं कि अच्छा चले बॉस, आपकी फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में शादी हो जाती है, या आपके भाई की हो जाती है, या आपकी शादी हो जाती है, मुझे बताएं उस शादी में आपके कितने लोग आएंगे? जी, मिनिमम कितने लोग आपकी शादी में आएंगे, या आपकी, आपके भाई की, या आपके अपने घर में किसी की शादी हो जाती है, जी बताएं कितने लोग उस शादी में आ सकते हैं? जल्दी से आपने मुझे बताना है, चैट बॉक्स में देख रहा हूं, जी बताएं जी। मेरे भाई या मेरी बहन, जानने वाले लोग हैं तो आ रहे हैं। अब मुझे बताएं नेम लिस्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? आप समझ लो कि आपने शादी के लिए ही लोगों को क्या करना है, इनवाइट करना है, ठीक है। लिस्ट बनती है, हमारा माइंड जो है वो क्या है कि हमें वो करवाता नहीं है, ठीक है। 200 से कम कोई भी बंदा नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट बनती है, ये हमारी नाअहली है जो कि हम लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है, हम लिस्ट नहीं बनाते। तो ये कंपलसरी है। कोई मुझसे पूछता है कि जी सर लिस्ट जरूरी है, ठीक है, मतलब जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में? मैंने उसे कहा, मैंने कहा लिस्ट जरूरी नहीं है, लिस्ट कंपलसरी है, ठीक है। जैसे कंपलसरी आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, लिस्ट कंपलसरी है। तो सर हर बंदा, एक सर्वे के मुताबिक, ये मैंने आपके सर्वे नोट भी कर लिया, अब आप खुद देख लो, आप खुद बता रहे हो। एक सर्वे के मुताबिक 18 साल के बच्चे के 200 से कम जानने वाले नहीं होते, 200 से ज्यादा होते हैं एक 18 साल के बच्चे के। और आप सब 18 साल से प्लस हो, ठीक है, 18 साल से कम भी हो तो एटलीस्ट 100 की लिस्ट तो बनेगी, आराम से बनेगी, ठीक है। तो लिस्ट बनाएं, कैसे बनाएं? लंबी बनाएं, ठीक है, बड़ी लिस्ट बनाएं, छोटी लिस्ट नहीं बनानी, ज्यादा से ज्यादा बड़ी लिस्ट आपकी होनी चाहिए। आपकी सक्सेस की रेशियो बढ़ती है इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो लिस्ट आपने बनानी है। लिस्ट कैसे बना सकते हैं? नाम, नंबर्स उनके हो सकते हैं, उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी लिख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाए। आपकी लाजमी नहीं जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही हो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? पहले तो ड्रीम बनाने, और सेकंड नंबर पर नेम लिस्ट बनानी, और अपनी टीम्स की भी लिस्ट बनवानी है, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ आ गया आपको ये मेरा काम? यानी कि करना क्या है सबसे पहले। आता सेकंड नंबर पर आता है, अब आपने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद अब आप उनको इनवाइट कैसे करेंगे? देखें, इनविटेशन भी एक स्किल है। जब तक बगैर सीखे कोई काम करेंगे ना, तो गलतियां होंगी और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक लेडी है ना, ठीक है, आज आपको नजर आता होगा कि हमारी माएँ क्या करती हैं, वो ऐसे ही रोटियां जो है वो बना लेती हैं, बातें करते करते रोटियां बन रही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या ऐसे रोटी बनी थी? नहीं बनी थी। स्टार्टिंग में क्या ऐसे सालन बना था? नहीं बना था, ठीक है। स्टार्टिंग में वो चीज जो हम नहीं करते, हमको क्या लगती है? मुश्किल लगती है। उसको हम बार बार करते जाते हैं तो हमारी गिरफ्त बनती है। बार बार करने से प्रैक्टिस बनती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, ये हम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? आप बार बार इसको करोगे तो ये आपके अंदर क्या होगी? स्किल डेवलप होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दफा बता दूंगा तो आप ऐसे ही करोगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, नो।
बार बार करना पड़ेगा। मे भी पहले 5% तक आपको मुश्किल हो, पहले 10% तक हो, उसके बाद आपकी गिरफ्त बन जाती है। ठीक है, तो हाउ टू इनवाइट देम, कैसे अब हमने उन्हें इनवाइट करना है। इनविटेशन एक स्किल है, कैसे अब हम उन्हें इनवाइट करेंगे, उन तक अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, तो 3 काइंड्स ऑफ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। 3 तरह की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें यहां इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस रेफरेंसेस। ठीक है, उनसे रेफरेंस कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें हमने इस प्लेटफॉर्म में नहीं लाना, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ कजन्स ऐसे हो सकते हैं, हम कहते हैं नहीं यार ये बंदा आएगा ना, ये बेड़ा गर्की करेगा, इसे तो हमने इस प्लेटफॉर्म में लाना ही नहीं है। या बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, या कजन्स ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, हमें लगता है यार ये बंदे हमारे काम के नहीं है, लेकिन वो उन पर्सन्स को हम नहीं लाएंगे, हम उनसे आगे नेटवर्क लेंगे, उनसे आगे रेफरेंस लेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से लेंगे वो मैं इंशाल्लाह इसी सेशन में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने लिस्ट बना ली, लिस्ट हमारे सामने है। सबसे पहले हमने उस लिस्ट को क्या करना है, उस लिस्ट में हमने पोटेंशियल कस्टमर्स को पहले अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर को 1 बाय 1 कॉल करेंगे, नो। कुछ पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो सीरियस है, हमें लगता है, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को हम नाम लिख रहे हैं ना, हमें पता है वो कैसे लोग हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सॉर्ट आउट करना है उनमें से वो पर्संस, आपने रैंकिंग देनी है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अब 5 स्टार वाली रैंकिंग आपने किसको देनी है, उन पर्संस को तो यार कमाल। 5 स्टार वाले लोग कौन होते हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल यानी कि वो विले नहीं होंगे, वो फ्री बैठे नहीं होंगे, वो या तो कहीं जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, या वो ऐसे पर्सन होंगे जो ऑलरेडी अपने फॉर एग्जांपल अगर वो तालीम ले रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी में तो वो बेस्ट कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो कहीं जो है वो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें वो सक्सेसफुल है। ठीक है, यानी कि वो हर काम में मगन है, लगे हुए हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो जिस काम में है ना उस काम में वो लगे हुए हैं। हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं अपने लाइफ के साथ। तो आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को 5 स्टार देना अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, उन लोगों को 5 स्टार देते जो कि आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल कस्टमर्स लगते हैं कि यार ये जो पर्सन है ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म में आए ना तो ये बहुत अच्छा करेंगे, ये बहुत ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ करने की लगन है, उनके अंदर कुछ ना कुछ करने की लगन है, तो वो लगे हुए हैं। ठीक है, हम करते क्या है, हम उन दोस्तों को पहले अप्रोच करते हैं जो वेले बैठे होते हैं। सर जो वेला बैठा है ना वो वेला ही है, अगर उसने कुछ करना होता ना तो वो पहले ही कुछ ना कुछ कर रहा होता। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आपने 4th स्टार या 3 स्टार उन लोगों को देना जो उनसे कम है। आपको लगता है यार ये ठीक है, 4 स्टार वाले ये भी हैं, ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर इनके भी कुछ ना कुछ है अरमान, ये भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको भी नीड है, ये भी करने वाले हैं, इनके भी घर की जरूरियात हैं, तो आप 4 स्टार या 3 स्टार उनको देंगे। उसके बाद 2 स्टार और 1 स्टार आप उनको देंगे जो आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल ही फ्री है ना, ये तो बिल्कुल ही फारिग है, ये तो मतलब ना ही आए तो अच्छा है। मतलब ये तो ऐसे भी हमारे रिलेटिव, दोस्त या कजन्स होते हैं जो हमारी बातों को नॉन सीरियस लेते हैं। उन पर्सन को आपने 2 स्टार या 1 स्टार आपने रैंकिंग दे देनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने उन्हें क्या करना है, इनवाइट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से लेंगे, हम उन 5 स्टार वाले पर्सन से स्टार्टअप लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 5 स्टार वाले पर्सन को अप्रोच करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 स्टार वाले जो पर्सन होंगे वो सीरियस होंगे और वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे भी जरूर। ठीक है, मतलब वो आपको मे भी आपको रिजेक्ट कर जाए, ठीक है, और वेले लोग आपको जल्दी एक्सेप्ट कर ले बिजनेस, लेकिन जो 5 स्टार वाले लोग होंगे वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने उन्हें अप्रोच कैसे करना है, 3 तरीके कार बताने लगा हूं, 3 टेक्निक्स जल्दी से बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको इन्विटेशन फार्मूला आना चाहिए कि जब भी हमने किसी को कॉल करनी है, जब भी कॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये है कि जब भी आपने इनवाइट करना है तो आपने कॉल पे करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैसेजेस पे इनवाइट करते हैं। जब भी ये इनविटेशन फार्मूला है, क्या है, जब भी आपने इनविटेशन करनी है, किस पे करनी है, कॉल पे करनी है। वॉइस नोट पे आप नहीं करोगे, आप मैसेजेस पे नहीं करोगे। बड़े लोग मैसेजेस पे करते हैं, फिर कहते हैं सर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी 3000 प्लस नेटवर्क को डील कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस लोगों का है, मेरी टीम है, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, वो मैसेजेस के तो इन्विटेशंस करते हैं। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये कॉल पर अप्लाई होगा, ये मैसेजेस पे अप्लाई होने वाला नहीं है। इन्विटेशन कभी मैसेज पे होती नहीं है, हाँ इन्विटेशन पोस्ट होती है, लेकिन कभी भी इनवाइट करना है अगर आप वार्म मार्केट में तो आप मैसेज नहीं करोगे, कॉल पे करोगे। सेकंड बात क्या है, सेकंड थिंग क्या है फार्मूला की, फार्मूला ये कहता है इन्विटेशन का कि जब आपने कॉल करनी है तो कॉल करते ही आपने जो है वो उन्हें इनवाइट नहीं करना, आप उनके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, हाल हवाल पूछेंगे, जी क्या हाल है, ठीक है, और सुनाए तबीयत से ठीक है, और सब खैर आफियत है, क्या हो रहा था, ये वो, ठीक है, उनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे।
आपको लग रहा है वो बंदा अगर कहीं जो है वो जॉब कर रहा है तो उनसे पूछेंगे आपकी जॉब कैसी चल रही है। अगर वो मैरिड है उससे पूछेंगे कि आपके घर बार कैसा है। ठीक है, ये कस्टमर डीलिंग होती है। ठीक है, ये कस्टमर डीलिंग आपको आनी चाहिए, यानी कि आपने उनके साथ थोड़ी सी गपशप करनी है, ज्यादा लेंथी भी नहीं, थोड़ी सी गपशप करेंगे। थर्ड जो है वो थिंग क्या कहती है, थर्ड थिंग इनविटेशन फार्मूला में तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि आपने उस पर्सन जो भी वो कर रहा है उसकी तारीफ करनी है और जेन्युइन तारीफ करनी है। फॉर एग्जांपल वो बंदा स्टडी कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि जी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, इंशाल्लाह यार आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मुझे तो पता है आपका। अच्छा, यहाँ अगर आप उसको तू करके बात करते हो तो तू के साथ बात करोगे, अगर आप करके करते हो तो आपके साथ करोगे। ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। वार्म मार्केट में अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल होगे ना, वो बंदा पता क्या कहेगा, कल को यार ये बंदा तू करके बात कर रहा था, आज मेरे साथ आप करके बात कर रहा, लगता कोई चक्कर है। वो क्या कहेगा, लगता है कोई चक्कर है। तो ऐसे नहीं करना, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ थे वैसे ही आप क्या करेंगे, उसके साथ एज इट इज रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप कैजुअली उससे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद और जेन्युइनली तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं है उसके अंदर जो चीज है ही नहीं आप उसकी तारीफ करें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि आपकी जो इन्विटेशन होनी चाहिए वो शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शॉर्ट और सिंपल, यानी कि आपने जो कॉल रखनी है, आपकी कॉल का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट का हो, इससे लंबा ड्यूरेशन ना हो। क्यों, क्योंकि जब आप लंबी चौड़ी बात करोगे ना उसको लगेगा यार ये बंदा ही वेला है, ये क्या है, ये बंदा ही वेला है, इसको और कोई काम नहीं है। और 5 पॉइंट क्या कहते हैं कि आपने अपनी इन्विटेशन को शॉर्ट और सिंपल रखना है, ये 4th पॉइंट है। और 5th पॉइंट क्या कहता है, 5th पॉइंट ये कहता है कि आपने सामने वाले बंदे को देखते हुए क्या करनी है, टेक्निक यूज करनी है। क्योंकि मैं 3 तरह की टेक्निक बताऊंगा, हर टेक्निक हर पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं करनी, कुछ पर्सन के ऊपर कुछ टेक्निक लगती है। ठीक है, तो ये 5 इन्विटेशन फार्मूला सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया कि इनविटेशन फार्मूला क्या है। फिर हम आगे टेक्निक्स में आपको बताऊं कि आपने इनवाइट कितने वे से करना है। जी जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में, एक्टिव भी हैं, आपको समझ भी आ रही है कि ऐसे ही ऊपर से गुजर रही है। ओके है ना जी, गुड हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उनको 3 वे से आप उनको क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ टेक्निक आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो जब आपने कॉल करनी है। अच्छा, तो अगर तो अब मैं बताने लगा हूं 3 तरह के पर्सन कौन से होंगे। पहला वो पर्सन जो कि आपका बहुत ज्यादा क्लोज है, जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त हो सकता है, आपका कजन हो सकता है, आपके चाचू मामू कोई भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपके उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। अब आप उनसे क्या बात करोगे, आपने उनसे कॉल की, सलाम दुआ की, गपशप की, उनकी तारीफ की, ठीक है थोड़ी सी, और उसके बाद अब आप क्या कहोगे, आप उन्हें कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, ठीक है, अब आप उसे कहेंगे अच्छा यार जानी, फॉर एग्जांपल मैं जानी कह के बात करता हूँ, आप जिस तरीके से भी बात करते हो, या आप अहमद कहते हो, आप कुछ भी कहते हो, अच्छा यार जानी मैंने एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है, या जानी मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, मैं चाहता हूँ मैं तुझसे शेयर करूँ, मुझे बता कब फ्री हो। मैंने क्या कहा, मैंने कोई कोनेक्स की बात नहीं की, मैंने कोई इधर उधर की कोई बात नहीं की, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जानी मेरे पास बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, या मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्लान है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो है मैंने एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया, जो कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस यही होना चाहिए, और पिच हाई होनी चाहिए। पिच का आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बड़े लोगों को देखा, वो क्या करते हैं, उनकी पिच और ज्यादा लो हो जाती है। क्या, क्यों, देखे ना, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट, आप कोई बड़ी चीज के बारे में बता रहे हो तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताना है कि जो है ना, आपने कहीं शॉपिंग करने की और आपको बहुत अच्छी कोई चीज मिल गई, आप कैसे बताओगे, यार मैं शॉपिंग करने गया तो मुझे वहां से ये भी मिल गया, यार कमाल हो, ऐसे कहते हो ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आई है, एक्साइटमेंट के थ्रू आप उनसे बात करते हो, ठीक है। तो एक्साइटमेंट लाजमी होनी चाहिए, उसको नजर आए कि यार कोई वाकई चीज, ऐसा ना हो आपको यार मैंने ना वो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पिच लो नहीं होनी चाहिए, आपकी पिच हाई हो, ठीक है। जब पहले आप बात करें तो उससे पिच हाई होनी चाहिए। क्या, अच्छा यार जानी मैंने बड़ा जबरदस्त, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया, मैं चाहता हूँ यार मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है। अब क्या हुआ है, अब आपने उसको थोड़ा सा क्या किया है, इनवाइट किया, और वो बंदा क्या हो जाएगा, उस बंदे को लगेगा यार कोई बात है, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपने उसको इकोनेक्स नहीं बताना, ऐसा नहीं है कि छुट्टे आप उसको काम बताने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी किसी को वर्क बताओगे तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा अच्छा यार सुना यार, वो अपना दोस्त था वो क्या करता था, आप कहो यार इसको तो मैं इकोनेक्स के बारे में बात कर रहा था, अच्छा छोड़ यार ये तो ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, हम पहली कॉल पे सामने वाले को कंप्लीटली समझाना शुरू कर देते हैं। मैंने क्या कहा, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया, मैं चाहता हूं मैं तुझसे शेयर करूं, मुझे बता कब फ्री हो रहा है, ठीक है। अब वो बंदा क्या कहेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि मुझे बता शाम को कब फ्री हो रहा है, या मुझे बता जब फ्री हो, या मैं अभी तो बिजी हूं, जब फ्री हो तो मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपने, अच्छा वो फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि यार बता यार थोड़ा सा क्या है क्या नहीं,
अब आप फौरन उसे नहीं बताओगे। अगर आपने उसे फौरन डिटेल देना शुरू कर दी, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप उसे कहोगे कि यार अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, अभी मुझे कॉल आई है, या आप कहोगे यार अभी मैं आगे काम है, ठीक है, तो मैं जैसे फ्री होता हूँ, ये शाम को मुझे मैसेज करी, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। यानी कि क्या किया, एकदम उसको एक्साइटेड कर दिया, उसके बाद अब आप क्या हो गए हो, पीछे हो गए हो। इसे क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी आपने उसके अंदर क्या कर दी, क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्यूरियोसिटी आप उसके अंदर क्रिएट, यानी कि उसको क्या हो गया कि उसके अंदर माइंड में बहुत सी बातें चलेंगी, और वाकई उसको जो है ना वो कुछ ना, आप उसको क्या कर रहे हो, ठीक है, यहाँ च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी आपने, मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी, ठीक है। तो उसके अंदर आपने वो क्या पैदा कर दिया, एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। तो ये आपने पहली टेक्निक है उन लोगों के लिए जो कि आपके साथ डायरेक्ट है, जिनके साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी। यहां तक सबको क्लियर हो गया। सेकंड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सेकंड जो टेक्निक है उन लोगों के लिए जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनसे आप फॉर एग्जांपल वो आपसे रिलेशन में उम्र में बड़े हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े कजन हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका इतना बाउंडिंग नहीं है, लेकिन वो उम्र में आपसे बड़े हैं। अब उनको आप डायरेक्टली ये बात नहीं करोगे, ठीक है, उनसे आप क्या लोगे, सजेशन लोगे, इनविटेशन फार्मूला सेम रखोगे, जैसे आपने कॉल पे लिया, गपशप की, इस्लाम दुआ किया, थोड़ा सा उनकी तारीफ कर दी, उसके बाद अब लास्ट में उनको आपने ये बात करनी होती है, लास्ट में टेक्निक लगानी होती है। अब सेकंड टेक्निक क्या कहती है, सेकंड टेक्निक कहती है आप सामने वाले से क्या करो, सामने वाले से सजेशन लो, राय लो। आप उन्हें क्या कहोगे, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, मैं टीचर से सलाम दुआ करता हूँ, गपशप करते, मैंने उनसे क्या कहूंगा, अच्छा सर जो है मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो माशाल्लाह आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बिजनेस, मैं आपके एक्सपीरियंस को क्या करूं, यूज करूं, या मैं चाहता हूं कि आप उस बिजनेस को देखें और आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताएं कि मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। मैंने क्या बात की, अच्छा सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, पर जैसा कि आपको पता है मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, और आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस बिजनेस को देखें और मुझे बताएं कि मुझे इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, या मुझे इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। अब क्या होगा, अब वो जो आपके जो फॉर एग्जाम्पल टीचर होंगे, कोई भी, उन्हें क्या लगेगा, यार मतलब मेरे जो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है या जो भी है, ये मुझसे राय मांग रहा है, मुझसे सजेशन मांग रहा है। अब वो बिजनेस को देखने के लिए क्या करेंगे, पहले खुद बिजनेस को समझेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा बिजनेस क्या है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, ठीक है। अब वो फॉर एग्जाम्पल आपको फोर्स भी करते हैं कि मुझे थोड़ा सा बताएं जरूर। अब आप क्या कह सकते हो, आप उनको यहाँ ये ना कीजिएगा कि मैं अभी बिजी हूं मैं बताऊंगा, नो, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको थोड़ी सी डिटेल दे दें। उनको कहेंगे बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, या बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर प्रोजेक्ट है, या बेसिकली ये जो बिजनेस है, या बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रोजेक्ट है, क्या है ये। अच्छा, यहाँ कोशिश करिए कि कंपनी का नाम भी ना लें, आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट या हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये क्या है, ये ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है कि एक वेबिनार है, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं चाहता हूं आप भी वहां जो है आप आए, आप वहां देखें मेरे, ठीक है, और आप मुझे बताएं मुझे इसे किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो गया, आप उन्हें वहां इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए उस बिजनेस को देखेंगे, ठीक है। तो अब वो ये भी सोच सकते हैं कि यार चलो देख लेते हैं, क्या पता उनके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि हर पर्सन को तो पार्ट टाइम काम की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या है, ये आप बड़ों से इस तरीके से बात कर सकते हो। अच्छा, सेकंड टेक्निक भी समझ आई आपको जी, चैट बॉक्स में बताइएगा यहाँ क्लियर हुई है। सेकंड टेक्निक किस तरीके से आप उन्हें अप्रोच करेंगे, ओके ओके। उसके बाद अब थर्ड टेक्निक के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये काइंडली होस्ट बना दें मुझे, ये सईद नाइलान अब्बास साहब, या मुझे कोस्ट कर दें। अच्छा, ये माजरत चाहता हूँ, ये डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, ठीक है, वो सारा रिदम टूट जाता है। बहुत मेहरबानी आप। ओके, उसके बाद थर्ड टेक्निक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। थर्ड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद इसे बहुत ज्यादा पर्सनल यूज किया, और मैंने सबसे ज्यादा यूज भी इसी टेक्निक को किया है। ये ऐसी इन्विटेशन जो है वो टेक्निक है, इसमें फॉर एग्जांपल हर पर्सन को आप इस तक अप्रोच कर सकते हो। आपका फॉर एग्जांपल वो बड़ा है, छोटा है, आपका रिलेशन में अच्छा है या कम रिलेशन है, आप हर किसी पर्सन के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी आप वही कॉल पे लोगे, बातचीत करोगे, अच्छा करोगे। अच्छा, इसे इनडायरेक्ट ये कौन है जो बार बार होस्ट में आ जाता है, यार काइंडली डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। आपको
होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी इनविटेशन की टेक्निक है, इसे इनडायरेक्टली इनविटेशन भी कहा जाता है और मैं सबसे ज्यादा प्रेफर इस टेक्निक को करता हूँ। क्यों? क्योंकि याद रख लीजिएगा, जब हम सामने वाले को जो है वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं ना, डायरेक्ट इनवाइट करते हैं, उसको क्या लगता है यार इसको इसमें से कोई मुझसे क्या है लालच है। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसे कहते हैं इनडायरेक्टली इन्विटेशन। ठीक है, हम कह किसी और को रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, समझ वो रहा होता है, यानी कि उस तक बात हम पहुंचा रहे होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, सेम लाइक इनविटेशन फार्मूला, और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त है, किसी हमने कॉल पे बात की। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि आपको लगता है यार इसे मैं डायरेक्ट बताऊंगा ये आएगा ही नहीं, ये मैं डायरेक्ट इससे बात करूंगा ये मेरी बात ही नहीं सुनेगा, यार ये मेरे कजन है ये तो सुनेंगे नहीं, यार ये मेरे चाचू मामू ये सुनेंगे नहीं। ठीक है, अब इस टेक्निक से आप सामने वाले से रेफरेंस भी ले सकते हो, सामने वाले से नेटवर्क भी निकलवा सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल आपके लिस्ट में से कोई पर्सन आपको लगता नहीं करने वाला, लेकिन उनके यहाँ कितने, उनके नेटवर्क में कितने लोग होंगे जो करने वाले होंगे, हमने उन लोगों तक बेसिकली पहुंचना होता है। ठीक है, और वही लोग आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अचीवर बनते हैं। ठीक है, जो कि किसी के रेफरेंस से आपके पास आते हैं, वो ज्यादा इस बिजनेस में टिकते हैं और इस बिजनेस में आगे भी चलते हैं, लेकिन हमें गुजरना यहीं से पड़ेगा। ठीक है, तो अब उन्हें हम क्या करेंगे, वही सेम सलाम दो गपशप तारीफ की, लास्ट में हमने क्या बात करनी है, हमने कहना है फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने उससे गपशप की, लास्ट बात की, लास्ट में कॉल एंड होते होते, अच्छा यार जानी जो है, अगर आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन है ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो, वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे, या फिर अगर वो सामने वाला स्टूडेंट है, आप उसको क्या कह सकते हो कि अच्छा यार जानी आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन। क्या कहा मैंने? स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन। अगर जॉब पर्सन है सामने वाला तो क्या कहेंगे, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम ऑनलाइन। ठीक है, ये जॉब के साथ साथ ऑनलाइन पार्ट टाइम पे कोई पर्सन, अच्छा जॉब वाला पर्सन है तो 10 से 15 हजार या 20 हजार भी कह सकते हो, अगर स्टूडेंट है तो 8 से 10 हजार इनफ है, ज्यादा लंबा बताने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो आप उसको क्या कहोगे, ठीक है, कि बिजनेस के साथ साथ कोई पर्सन अगर पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया ऑनलाइन कमाना चाहते हो तो क्या करें, मुझे आप रेफर कर सकते हैं, या अपने काम के साथ, बिजनेस ना भी सही तो काम कह सकते हो, काम के साथ साथ कोई पर्सन। ठीक है, अब इससे होगा क्या, आपने सामने वाले को नहीं इनवाइट किया, आपने क्या कहा, आपकी नजर में, या आप कुछ ऐसे लोगों को अगर जानते हैं, या आपकी नजर में कोई ऐसे दोस्त हैं, या आपकी नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपकी नजर में कोई ऐसे जॉब होल्डर्स हैं, या आपकी नजर में कोई ऐसे नीडी पर्सन हैं, ठीक है, तो क्या है, उन्हें जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो, जो सीरियस पर्सन हो, आप उनका क्या कर सकते हैं, मुझे नंबर रिकमेंड कर सकते हैं, या आप उनको मेरा नंबर सजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो पर्सन क्या कहेगा, जिसको खुद नीड होगी वो क्या कहेगा, यार मुझे बता काम के बारे में। जिसको नीड हो, जो सीरियस, जो जिसे नीड होगी वो खुद ही आपको कहेगा, यार मुझे पता काम है क्या, करना क्या होगा। ठीक है, आपने फौरन काम नहीं बताना, आपने क्या कहना है, यार नहीं यार सीरियस कोई बंदा हो ना उसको बताना, सीरियस कोई पर्सन हो ना जो नीडी हो, वाकई जो रियल नीडी हो, उसको जो है वो आप मुझे रिकमेंड करना। अब वो कहेगा यार मैं सीरियस हूँ, मैं नीडी हूँ, यार काम तो पता करना क्या होगा। ठीक है, काम तो पता करना, तो कोशिश करनी है कि आपने उसे क्या कहना है कि अभी मैं बिजी हूँ, जैसे थोड़ा सा फ्री होता हूँ फिर मैं आपको काम के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सामने वाले पर्सन से इनडायरेक्टली, अच्छा अगर वो नहीं करता तो क्या कर सकते हो, आप उसे इनडायरेक्टली उससे नेटवर्क ले सकते हो, क्या कर सकते हो, इनडायरेक्टली नेटवर्क ले। अच्छा अगर आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, आप चाहते हो नहीं यार जो कुछ मर्जी हो मैंने सामने वाले को ज्वाइन नहीं करवाना, ठीक है, अब वो बंदा आपसे फोर्स भी कर रहा है, अब आप उसको क्या कहोगे, अब आप उससे नेटवर्क भी ले सकते हो, रेफरेंस भी ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, ठीक है, आप उसको कंप्लीट डिटेल दोगे 2 से 3 मिनट के अंदर, वहां मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट प्रेजेंटेशन। क्या सर 2 मिनट प्रेजेंट, अगर कोई बंदा आपको फोर्स करता है यार अभी बताओ काम के बारे में, अभी कंप्लीट डिटेल दो, या अभी मुझे बताओ कि काम है क्या, तो अब 2 मिनट के अंदर कैसे सामने वाले को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। 2 मिनट में आप काम के बारे में कैसे बताओगे, 2 मिनट में, ये लिख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त शॉर्ट प्रेजेंटेशन है जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूं और मैंने बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स निकाले हैं। ठीक है, और ऑनलाइन भी मैं ये अप्लाई करता हूं, ऑफलाइन भी मैं ये अप्लाई करता हूं। ऑनलाइन भी अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपने उसे वेबिनार या आपने उसे प्रेजेंटेशन के लिए आपने उसे इनवाइट करना है, अब वो पर्सन कहता नहीं मुझे काम के बारे में अभी डिटेल दो, तो 2 मिनट में शॉर्ट वे से किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये 2 मिनट प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। वैसे तो प्रेजेंटेशन जो कंप्लीट टॉपिक है वो कल आपको बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन कंप्लीटली डिटेल में हमारे बहुत ग्रेट ट्रेनर बताएंगे इंशाल्लाह, जो मेरे अपलाइन आते हैं, मेरे सीनियर है, ठीक है, वो कल बताएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन इन्विटेशन में आपसे पूछ लेता तो 2 मिनट में उसको प्रेजेंट कैसे करें, लिख लीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपने उसे कहना है कि देखें हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है या हमारी जो कंपनी है, आप कंपनी भी कह सकते हो लेकिन नाम नहीं लोगे आप, ठीक है, हमारी बेसिकली जो कंपनी हम क्या करें, हम ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें। क्या सर,
ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 वे से पैसा कमा सकते हैं आप। हमारे यहाँ क्या कर सकते हो आप? 3 वे से, 3 तरीके कार से आप पैसा कमा सकते हो। वैसे तो और भी वे हैं, प्रॉपर्टी भी है और भी है, लेकिन यहाँ अभी आपने सिर्फ 3 वे बताने हैं। कौन कौन से? ठीक है, पहला जो तरीका कार है, हमारी कंपनी आपको कहती है कि अगर आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट होलसेल रेट पर हमारी कंपनी के साथ इनलिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सेल करके देती है और आप वहां से पैसा कमाते हैं। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे में हमारी कंपनी का ऑनलाइन स्टोर है, सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न, आपने नाम सुना होगा, वो कहेगा हाँ जी सुना है। ठीक है, तो वहां 2000 से 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें किचन आइटम, ग्रोसरी, एवरीथिंग आइटम मौजूद है। कंपनी कहती है कि आप उन सिंगल प्रोडक्ट को हमारे साथ ज्वाइन होने के बाद आप उन सिंगल प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं तो आप उसमें से डिफरेंट टाइप की कमीशन मिलते हैं, 5% to 30%। ठीक है, और तीसरा जो वे है जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूं, ठीक है, और इसके साथ तकरीबन 2 लाख प्लस कम्युनिटी इसमें काम कर रही है। उसमें क्या है? उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक नेटवर्क जनरेट करके क्या करते हैं, कंपनी को सेल्स देते हैं। क्या करते हैं? उसमें हम एक टीम के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं। हमारी प्रमोशन से, हमारी एडवर्टाइजमेंट से जितनी कंपनी को सेल्स होती है उस पर कंपनी हमें परसेंटेज देती है। ना सिर्फ हमें देती है बल्कि हमारे नेटवर्क से भी जितनी जो है वो सेल्स जाती है उसका कमीशन भी हमें आता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके कार से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं आफ्टर इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बने हुए। लेकिन हर पर्सन इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि हमें यहाँ लिमिटेड पर्सन रिक्वायर होते हैं, क्योंकि हम हर पर्सन को हायर नहीं कर सकते। जस्ट नीडी पर्सन हमें चाहिए। यहाँ आप एक बात ऐड कर सकते हैं कि मुझे बेसिकली जो रिक्वायर है, ये जो मेरा जो टारगेट है वो 5% का है। 2 से 3% ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, जस्ट 2% हमें रिक्वायर है, जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में आने वाले वक्त में 2 से 3 महीने तक यहाँ से 20 से 25 हजार हम उन्हें कमाने के काबिल बनाएंगे, जो वो 2% होंगे जो हमें रिक्वायर है। लेकिन वो हमने खुद सिलेक्ट करने ऐसे पर्सन जो वाकई नीडी है, जो सीरियस है, जो करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक नेटवर्क तक अप्रोच कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे लोगों को रिक्वायर है। तो अब मैंने लोगों में से ही 2 लोग सिलेक्ट करने ना, हर पर्सन को तो मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ रहा है वैल्यू कैसे क्रिएट करवानी है, हाइप कैसे बनानी है। ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मुझे क्लियर करके बताइएगा कि सबको यहां तक समझ आ गई है। कि अगर कोई पूछ भी लेता है काम कि आपके जानने वालों में कहीं से भी, तो किस तरीके से वैल्यू क्रिएट करवानी है, कैसे आपने वर्किंग, मैंने 2 मिनट में बता दिया कि काम क्या है, 2 मिनट में। अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हमारे ये पैकेजेस है, फला है, डमका है, इन्वेस्टमेंट। अगर कहता है जी इन्वेस्टमेंट है, उसे को भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हर काम की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली जो है वो हमारे सेशन में बताया जाता है। ठीक है, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आफ्टर इंटरव्यू या आफ्टर जो है उसके हम जो है वो सिलेक्ट उन पर्संस को करते हैं जिन्हें वाकई काम की समझ आती है, उनको बाकायदा इंटरव्यू लेने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है बेसिकली कि सीनियर तक आप कॉल पे लेके उसका फॉलो अप करवा सकते हैं। तो हमारी जो नेटो मार्केटिंग लैंग्वेज या डायरेक्ट से नेटो में उसे फॉलो अप कहते हैं, आप उसको इंटरव्यू भी कह सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि हाइप और वैल्यू कैसे क्रिएट करवानी है, इन्विटेशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। जी चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से आपने बताना है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वो कंपनी का नाम पूछे तो आपने बता तो दिया भाई ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कंपनी इसके ऊपर काम करी। आप जब काम बताओगे ना वो नाम की तरफ जाए। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा फोर्स करे तो बता दो, कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा फोर्स करे तो आप उसको बता दो कंपनी का नाम, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें। जब तक वो प्लान नहीं ले लेता तब तक अवॉइड करें। उसकी रीजन ये है कि बाद में जाके वो मार्केट में या यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। बहुत से लोग उसकी माइंड पट्टी या ऐसा कुछ, क्या पता उसके किसी दोस्त ने गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। ठीक है, ओके। थर्ड वे अगेन बता दें, थर्ड वे मैंने आपको सिंपली बता दिया, थर्ड टेक्निक बताई है। ठीक है, कि आप उसको क्या कर सकते हो कि आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो, या आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हो, या आप कोई ऐसे हाउसवाइफ को जानती हो, आप कोई ऐसे नीडी पर्सन्स को जानती हो, या आप ऐसी लेडीज को जानती हो जो कि घर बैठकर अपने हस्बैंड का साथ जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती हैं, ऑनलाइन तरीके से 8 से 10 हजार रुपए कमाना चाहती हैं, तो आप उनको मेरा नंबर सजेशन कर सकती हैं। ये मैं देखिए जो है वो आप हर बंदे के ऊपर एक तरह, वो कहते हैं ना डॉक्टर एक दवाई पेट की हर मर्ज के लिए नहीं दे सकता। तो सेम लाइक मैंने क्या किया, मैं आपको चेंज कर करके बता रहा हूँ कि आपने सिचुएशन के मुताबिक बोलना है कि सामने वाला क्या है। अगर सामने वाली लेडी है तो आप लेडी, मैंने क्या कहा
कि कोई ऐसी हाउसवाइफ को जानती हैं जो अपने पेरेंट्स की क्या कर सकती हैं, सपोर्ट करना चाहती हैं, ऑनलाइन तरीके से 8 से 10 हज़ार रुपया अर्न करना चाहती हैं, तो क्या होगा, उनके माइंड में भी बड़े लोग आ जाएंगे, ठीक है, वो आपको अपने नेटवर्क से भी बड़े लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर वो खुद नीडी होंगी तो क्या हो जाएंगी, वो खुद आप तक आएंगी, ठीक है, वो कहेंगी कि जो हमें बताओ कि कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। यहाँ मैं एक और चीज ऐड करता होता हूँ, आप ये ऑनलाइन भी ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट प्रेजेंटेशन मैंने बता तो दी, अब आप दोबारा चले आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं ये बार रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह एंड में, ठीक है, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आई होप सो आपको रेफरेंस भी समझ आ गया होगा, क्योंकि अब वो खुद नहीं करेगा तो आगे आपको रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कूल्ड मार्केट। ये थी वार्म मार्केट। मैंने आपको बताया, आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद आपने अपने जानने वालों पर अप्रोच किया, कितने तरीकों से आपने अप्रोच किया, और एक बात याद रख लीजिएगा, रिजेक्शंस आएंगी, रिजेक्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं है मैं जो चीज आपको बता रहा हूं लोग आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्शंस आपको फेस करना पड़ेंगे, और हर बिजनेस में करनी पड़ती है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, हर बिजनेस में आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। आप किसी भी बिजनेस में, आप एक शॉप ओपन कर लो, आप कितने लोगों की शॉप पे जाके क्या क्या चीजें पसंद करते हो, बाद में उसी शॉप से वापस आ जाते हो, क्या अगले दिन वो दुकानदार ने दुकान बंद की होती है कि यार नहीं जी नहीं, ये आया था, ये कस्टमर आए थे, उन्होंने हमारी चीज पसंद नहीं की, हम जा रहे हैं यहाँ से। या सम टाइम आप किसी चीज को ऐसे ही कह देते हो, आपकी जेब में पैसे होते नहीं, आप कहते हो नहीं नहीं, आप पिछो तो इन्ने दी लभ रही, ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो पिछो ने इन्ने दी मैनू मिल रही, हालांकि वो इतनी की मिल नहीं रही होती, हम झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है, और चीज 1 नंबर भी होती है, हम 2 नंबर कह के चले जाते हैं। क्या वो बंदा आपको मारने लग जाता है? क्या वो बंदा आपको गालियां देने लग जाता है? नो सर, वो बिजनेस कर रहे हैं, उसे पता है मैंने प्रेजेंट करना है अपनी प्रोडक्ट, सामने वाला बंदा लेता नहीं लेता भाड़ में जाए, मेरी चीज अच्छी है, वो कहता जो मर्जी हो रहे। अगले तो झूठ, अगले तो अपनी 2 नंबर चीज को भी ऐसे 1 नंबर कह के बेच रहे होते हैं, ठीक है बाजी। तो अक्सर जो है आप जाते हैं ना किसी शॉप पे, मैं एग्जांपल जो है वो देता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वो किसी पीस पे हाथ रखते हैं, ठीक है, अब वो कहते हैं ये कितने का सूट है जी, ये 1500 रुपए का है, नहीं जी नहीं, पिछो 3 का लग रहा है। अब वो भी आपसे परेशान है, क्यों? क्योंकि उसने भी तो और भी लेडीज को डील किया होता है ना, तो वो भी तो अपनी मार्केट का गुरु होता है। वो कहता है भाजी इस जैसा सूट पूरी मार्केट में दिखा दो, मैं मान जाऊं, मैं दुकान ही बंद कर दूं। अब वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वहां बाजी भी क्या हो जाती है ना, ठीक है, क्यों? और ये मर्दों के साथ भी ऐसा ही होता है, सेम लाइक, ठीक है। तो होता क्या है कि कॉन्फिडेंस उनका ये होता है, ठीक है। उसके बाद अब वो बाजी ने सूट पे हाथ रखा, कम करवाते कराते वो 800 पे भी आ गया, हालांकि वो कह रहा है 1500 से कम मिलता ही नहीं है, वो 800 पे भी आ गया, ठीक है। अब वो 800 पे आया ना, अब वो पता क्या कहेगा कस्टमर, अब फॉर एग्जाम्पल फिर भी आप नहीं ले रहे, अब वो पता क्या कहेगा, भाजी लास्ट प्राइस है 750 रुपया, अब जाके मार्केट में पता कर लो, इससे कम कहीं मिले ना, दोबारा आप वापसी आओगे तो मैंने 1000 से कम नहीं देना। अब क्या हुआ, अब आप लेके जाओगे, क्यों? क्योंकि फेयर ऑफ लॉस पैदा हो गया। तो रिजेक्शंस हर काम में मिलती हैं, ये तो मैं चले आगे टॉपिक पे चला है। तो रिजेक्शंस हर काम में आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने हर लोगों तक अप्रोच करना है तो लोग आपको नहीं कहेंगे, ठीक है। बड़े लोग आपको इन्विटेशन करते हुए कहेंगे नहीं यार हमारा मूड नहीं है, और नहीं यार छोड़ो यार, तो आपने घबराना नहीं है। आपका काम है बस क्या करना है, सामने वाले पर्सन तक अप्रोच करना है, ठीक है। आप उनसे नेटवर्क ले सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, तो कोशिश करें इनडायरेक्टली नेटवर्क लें, ठीक है। तो रिजेक्शंस आपको आनी है। अब आगे बात करते हैं कूल्ड मार्केट। अब आपने जानने वालों की लिस्ट के ऊपर काम कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट खत्म हो गई है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, 10 लोगों को अगर आप इनवाइट करते हो प्रेजेंटेशन के लिए, 10 लोग अगर आपकी प्रेजेंटेशन में आते हैं, इस वे से आप इनवाइट करते हो, तो आपके साथ 1 से 2 क्लोजिंग्स कंफर्म है, 1 से 2 ज्वाइनिंग्स आपके साथ कंफर्म है, अगर आप उनको प्रेजेंटेशन सेशन में इस तरीके से ले आते हो। 10 लोगों तक अप्रोच करवाओगे इस तरीके से, अगर आपकी 200 की नेम लिस्ट हुई तो कितनी ज्वाइनिंग्स आपकी होगी? मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बताऊं तो आपकी तकरीबन 25 से 30 ज्वाइनिंग्स कंफर्म है, अगर आप 200 की लिस्ट बनाते हैं। अगर आप 100 की बनाते हैं तो 15 या 12 से 13 ज्वाइनिंग्स कंफर्म है, ठीक है। क्या है कि इस टेक्निक से आप लाओगे। अब आपकी फॉर एग्जांपल लिस्ट कम हो गई है, ये खत्म हो गई है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप देखो अपने इर्द गिर्द बाहर निकलो तो कितनी दुनिया पड़ी हुई है, बहुत दुनिया पड़ी है। क्या है कि हम उन तक अप्रोच नहीं करते, या हमें पता ही नहीं है कि उन तक अप्रोच कैसे करना है, उसे कहा जाता है कूल्ड मार्केट। ये मैं अभी ऑफलाइन चीजें बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन चीजें, ठीक है। अभी ऑनलाइन तो हम गए ही नहीं है, ये ऑफलाइन है। सबसे पहले हम करते क्या, हम ऑनलाइन भाग जाते हैं, और भाई कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ आपका नेटवर्क बन जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए, फिर ऑनलाइन भी डीलिंग करना जो आपको जानते ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा पहले ऑफलाइन मार्केट। अच्छा, कूल्ड मार्केट में क्या कर सकते हो आप? कूल्ड मार्केट में आप कोशिश किया करें कि किसी से भी राह चलते नंबर पूछ, फॉर एग्जांपल जो है वो पूछ लिया, यार ये फलां एरिया कहाँ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी लोकेशन को पूछ लिया, यार ये फलां लोकेशन कहाँ है, अपनी इर्द गिर्द की नजदीक की लोकेशन पूछ ली। अच्छा, किसी से पूछ लिया टाइम, क्योंकि आपको तो बहाना चाहिए ना गपशप करने, किसी में मेट्रो के साथ बैठे आप सलाम दुआ कर लें, सलाम दुआ करते करते उनसे रिलेशन बना लें। फॉर एग्जांपल
मैं अभी पिछले दिनों की बात है, मैं वैसे भी ये करता रहता हूँ, मैं जो है वो गया, इधर से मैं जा रहा था, तो हमारे साथ लोकेशन है गुलशन मार्केट मुल्तान में, ठीक है। तो मैं वहां मैंने रुका, ठीक है। मैंने उस पर्सन को कहा, भाई उस सामने जा रहे थे, ठीक है, स्टूडेंट लग रहा था मुझे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, कहते वालेकुम सलाम। मैंने कहा भैया ये गुलशन मार्केट का है? कहते गुलशन मार्केट जो है वो इधर ही है, ये पीछे। मैंने कहा अच्छा यार, बहुत शुक्रिया यार, आपने बताया, माशाल्लाह बड़े डिसेंट लग रहे हैं। कहता जी जी जो है बस मैं स्टडी करता हूँ। मैंने कहा चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा क्या करते हैं आप? मैंने कहा आप क्या स्टडी करते हैं? कहता जी मैं जो है वो इधर वो कर रहा हूँ, फार्मेसी कर रहा हूँ, बी फार्मेसी। मैंने कहा चलें, बड़ी जबरदस्त बात होगी। बी फार्मेसी मेरे भी इधर दोस्त हैं, उनके भी जो है वो भी कर रहा है ऐसे ही वो। चलें यार, अगर बी फार्मेसी से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मिल जाएगी। मैंने क्या कहा? बी फार्मेसी से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मिल जाएगी। कहता हाँ जी मिल जाएगी वो। मैंने कहा अगर आपका नंबर मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, मेरा कजन है वो भी बी फार्मेसी करना चाहता है, तो चले आपके पास जब हो तो चले आपसे गपशप भी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप माइंड ना करें। उसने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसका नंबर ले लिया, सिंपल, मैंने आके नेम लिस्ट में ऐड कर दिया, मेरी नेम लिस्ट बढ़ गई। तो डेली का 5 से 10 लोगों से इस तरीके से बात करके नंबर आप ले सकते हो भाई, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई काम पूछता है, आप किसी शादी में जाते हैं, आप दोस्तों में मिलते हैं, दोस्तों के दोस्तों में मिलते हैं, कहीं आप स्कूल कॉलेजेस और आप रिलेटिव्स के रिलेटिव्स में मिलते हैं, अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेता है यार आप क्या काम करते हो, तो कैसे आप उसको बताओ? यहाँ है व्हाट डू यू डू फार्मूला। कैसे आप उसको अपने काम के बारे में एक्सप्लेन करो, या किस शॉर्ट वे से आप काम के बारे में बताओ कि वो बंदा आपसे खुद नंबर ले। क्या करें? वो बंदा आपसे खुद नंबर ले। ऐसे क्या हम बताएं? हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये वही बात होगी कि चाहिए किसी को बाटा का शूज, और हम क्या कहें, बाटा का स्टार्ट हुआ फलां को, बाटा कंपनी वहां से स्टैब्लिश हुई है, बाटा के इतने ऑफिसेज हैं, बाटा के ऑनर का नाम, वो कहेगा भाई शूज दे मुझे, तू मुझे कंपनी के बारे में ना बता। हम करते यही हैं, ठीक है, हम च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ठीक है, आप उसको क्या बताओ अपने काम के बारे में। अगर कोई पूछ लेता है यार आप काम क्या करते हो, ठीक है, अब आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कह सकते हो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम करते क्या, हम लोगों की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से मेडिसिन से जान छुड़ा सकते हैं। क्या कहा मैंने? जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं वो किस तरीके से मेडिसिन से जान छुड़ा सकते हैं, वो भी नेचुरली। और इसके साथ साथ हम उनकी मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में यहाँ से किस तरीके से 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हैं। क्या बात की है मैंने पहले उसे बता दिया हमारा काम क्या, और ये हकीकत है। हम नेचुरल जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो क्या करती हैं, ठीक है, वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो हमारी क्या होती है, मेडिसिन से जान छूट जाती है। सही बात कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बता दिया, हमने उसे इनवाइट भी तो करना है ना, ठीक है। हमने क्या कहा कि हम लोगों की भी मदद करते हैं। अब सामने वाला स्टूडेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स की भी मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में हमारे साथ मिलकर किस तरीके से 8 से 10 हजार ऑनलाइन कमा सकते हैं, ठीक है। अब हाउस वाइफ मिल गई तो हाउस वाइफ बोलते हैं, जॉब होल्डर मिला जॉब होल्डर मिल, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट मिलता है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लगने भी चाहिए, मैं क्या हूं, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से अपने स्टडी के साथ साथ 15 से 20 हजार रुपया कमा सकते हैं ऑनलाइन। क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी के साथ 15 से 20 हजार रुपया कमा सकते हैं। अब यहाँ वो बंदा आपसे पूछ लेता है यार काम के बारे में बताओ, काम, यहाँ आप 2 मिनट प्रेजेंटेशन यहाँ भी लगा सकते हो। क्या सर? 2 मिनट प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको पहले बताई आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू डू फार्मूला आपको समझ आया? डिफरेंट वेज। अगर हाउस वाइफ्स हैं तो हाउस वाइफ्स का मैंने आपको पहले बताया कि क्या कह सकते हैं आप, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि हम जो है वो लोगों की मदद, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब होल्डर है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या करते हैं, हम जॉब होल्डर्स की मदद करते हैं। या मैं एक ऐसे ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें हम जॉब होल्डर्स की मदद करते हैं कि वो अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार, या आप बढ़ा भी सकते हो, पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार या 20 हजार कैसे कमा सकते हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर या स्टडी को डिस्टर्ब किए बगैर, ठीक है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स आप यूज कर सकते हो जिससे सामने वाले बंदे के माइंड में क्लिक होता है कि हाँ यार मेरा जो काम है उसे डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा बिजनेसमैन नजर आ रहा है या कोई बंदा आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा पैसों वाला है, तो हम क्या करते हैं, हम मदद करते हैं लोगों की, या हम स्टूडेंट्स की, या हम जॉब होल्डर्स, या कोई भी आप एनी वन पर्सन कह सकते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं किस चीज में, कि वो बहुत कम पैसों के साथ अपना बिजनेस कैसे स्टैंड कर सकते हैं। क्या सर? बहुत कम पैसों के साथ अपना बिजनेस कैसे स्टैंड कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हो। अब यहाँ क्या कह दिया, बहुत कम पैसे, पर ऐसा ही है, बहुत कम पैसों के साथ ही हम लोगों को बिजनेस स्टैंड करवाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ आप टेक्निक्स यूज कर सकते हो। व्हाट डू यू डू फार्मूला में आप करते क्या हो, ये आपने बताना है, आप क्या करते हो, बस सिंपल। मैंने यहाँ कोई इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं की, फलां नहीं की, हाँ ये कहा कि मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, ठीक है। अगर कोई पूछता तो भी सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न, ठीक है, इसी तरीके से। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है मेरी बात?
मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग इन योर नेम लिस्ट। आप अनलिमिटेड तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आपको तो मे बी ऑनलाइन जाने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आता है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ये सेकंड है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है बेसिकली, ठीक है, देखें ये हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में ये सारा प्रोसेस आप करने के बाद ऑनलाइन जाएं, जब आपकी 2 से 4 5 लोगों का नेटवर्क बन जाए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, अब आप ऑनलाइन शिफ्ट हो, अब आप ऑनलाइन तरफ आए। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप किन किन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। मैंने चंद एक प्लेटफॉर्म का यहाँ नाम मेंशन किया है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में ऑनलाइन नहीं जाना, नहीं तो आपको कम रिजल्ट्स मिलेंगे। मे बी आप क्या हो जाए, डिसऑर्ड हो जाए और आप जो है वो कहें कि यार नहीं जी नहीं, काम तो चलता ही नहीं ना। ठीक है, काम क्यों चलना कि भाई वो ऑनलाइन कितनी साइट से घूम के आया होता है। और एक तो मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे कौन से लोग होते हैं, ज्यादातर वो लोग जो खुद वेले होते हैं। फिर वो वेले लोग सबसे पहले आपको मिलते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमारे साथ करना चाहते होते हैं। तो फिर बहुत कम लोगों तक फिर हमने पहुंचना है, तो हम क्या कहते हैं, हम वो वेले लोगों से ही तंग आ जाते हैं कि यार हमारे पास पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। हालांकि 98% इकोनेक्स का नेटवर्क कहां से है, सोशल मीडिया से है। ठीक है, तो सोशल मीडिया भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अपनी टीम्स को भी यही बताता हूं कि एक्सपीरियंस पहले लें ऑफलाइन मार्केट का। ठीक है, उसके बाद उस प्रोसेस से गुजरते हुए आप क्या करें, आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ें। ठीक है, अच्छा फेसबुक पे आप कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले फेसबुक में जब भी आपने जाना है या आपने बिजनेस स्टार्ट करना है या व्हाट्सएप पे जाना, तो अपनी टीम्स को भी आपने करवाना है, अपनी प्रोफाइल फेसबुक की और व्हाट्सएप की मेंटेन करवाएं। ठीक है, वहां प्रोफाइल क्या लगी होती है। व्हाट्सएप पे जब देखें तो किसी ने अपना हाथ लगाया होता है, किसी ने वो जो है वो क्या कहते हैं सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर लगी होती है, कभी क्या तस्वीरें लगी होती हैं। तो अपनी प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल के ऊपर लोग फोकस नहीं करते, आपकी प्रोफाइल अच्छी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। या फिर एक स्टूडियो में जाए, वहां एक क्लिक करवा लें। ठीक है, प्रोफाइल अच्छी तरीके से आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप आपके जो स्टेटस है बड़ा मैटर करते हैं। जब आप बिजनेस में आते हो तो आपके जो व्हाट्सएप स्टेटस है वो व्हाट्सएप स्टेटस ही बताते हैं कि आपका अब स्टेटस है क्या। ठीक है, देखे ना आपका स्टैंडर्ड क्या है, वो व्हाट्सएप स्टेटस बता रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस आपने कोई सॉन्ग्स या इस तरीके से, हाँ कम सम टाइम होता है आप लगा लें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है 24 घंटे या फिर दिल टूटा है या ऐसी चीजें, ये काम आपने नहीं करना, आपने बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, तो आप क्या क्या करें कि आपके व्हाट्सएप जो स्टेटस है वो अच्छे स्टेटस होने चाहिए। मोटिवेशनल स्टेटस भी हो सकते हैं, उसमें नॉलेज वाले भी स्टेटस हो सकते हैं, उसमें कंपनी से रिलेटेड स्टेटस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक पे भी आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, प्रोफाइल के नीचे आपने बायो अच्छी की हो। ठीक है, बायो अच्छी बनाई हो। ठीक है, उसके बाद आपने फेसबुक पे एक बात और जो है वो देखनी है कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वो थोड़ी सी ओल्ड हो। क्या हो, ओल्ड हो, यानी कि थोड़ी सी यूज हुई हो, एटलीस्ट उसे 1 से 2-3 साल हो चुकी हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश आईडी बनाते हो तो फिर बिल्कुल फ्रेश आईडी को आप 15 से 20 दिन यूज करो सही तरीके से। यूज कैसे कर सकते हो, आप उसकी बायो अच्छी बनाओ, प्रोफाइल मेंटेन करो, कवर फोटो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आप वहां अपनी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन आपको पता होगी। ठीक है, टाइमलाइन को आप मेंटेन करें। ठीक है, टाइमलाइन जो है ना वो अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइमलाइन में इनविटेशन के मैसेज कर रहे होते हैं, टाइमलाइन में पोस्टर लगाई होती है। नो, टाइमलाइन में आपने कंपनी से रिलेटेड या वर्किंग से रिलेटेड आपने कोई भी बात नहीं करनी। आपकी टाइमलाइन में हाँ अगर आपकी कोई अचीवमेंट है वो आप दे सकते हो, या आप टाइमलाइन में न्यूट्रल चीजें आप शेयर करोगे। ठीक है, न्यूट्रल तरह की पोस्ट होती है। ठीक है, शऊर से रिलेटेड, इल्म से रिलेटेड, या कोई मैच से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कोई बेहुदा किस्म की जो है वो आप चीजें या लाइक वगैरह ना किया करें। बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस पे लाइक किया होता है कि बहुत से लोग आपको देख रहे होते हैं। जो फ्रेंड होता है ना आपका, ठीक है, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होता है, उसे पता लग जाता है आपने इस वीडियो को लाइक किया। ठीक है, तो ऐसा ना किया करें। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, कवर आप लोगों ने करना है। ठीक है, बताना मैंने। उसके बाद आता है स्टोरी। आप अपनी स्टोरी में क्या कर सकते हो, इकोनेक्स की इन्विटेशन लगा सकते हो स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होता है वो आपकी स्टोरी वॉच आउट कर रहा होता है। तो आपने स्टोरी क्या करनी है, उसमें आप फेसबुक की या बाकी जो है वो इनविटेशन मैसेज लगा सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन में नहीं। अच्छा, उसके बाद आप डेली बेस पे एक पोस्ट लाजमी किया करें टाइमलाइन में। पोस्ट किस चीज की, कोई न्यूट्रल पोस्ट हो, कोई अच्छी शायरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो कि अच्छी हो। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। कोई अच्छी वीडियो हो, लाइक सोनू शर्मा की वीडियो हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्योंकि जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करता है वो आपकी टाइमलाइन देखता है, जब वो आते ही देखा आप तो हो ही कनेक्ट है, तो वो बंदा क्या पता आपको रिस्पॉन्स ना करे। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि अब आप आए, आपने अपनी टाइमलाइन भी मेंटेन की है, प्रोफाइल भी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है जो फेसबुक की है उसे 5000 कंप्लीट कर लेना है।
और मेरा मानना यह कि आपके फेसबुक के तकरीबन मिनिमम 4 अकाउंट्स होने चाहिए। कितने? 4 अकाउंट्स होने चाहिए फेसबुक के। अगर आप अच्छी लीड्स चाहते हो, एक अकाउंट से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड लिस्ट आपकी कंप्लीट आपने 5000 करनी, एक ही दिन में सारी ना करने, एक ही दिन में करेंगे में भी आपकी प्रोफाइल जो आपका फेसबुक है वो आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जो है वो डेली के बेसिस फॉर एग्जांपल 30 से 40 या 50 फ्रेंड्स है वो ऐड करेंगे, और कोशिश करें कि फ्रेंड लिस्ट अपनी वो वाली ऐड करें जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है, वो वाली ना करें। हम क्या करते हैं, या तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाली फ्रेंड लिस्ट हो, अक्सर फेसबुक जो है वो क्या करता है, आपको रिकमेंड कर रहा होता है आपके कॉन्टैक्ट वाली, और अदर लोग भी कर रहा होता है, उन लोगों को आपने नहीं अपने फ्रेंड में ऐड लिस्ट में ऐड करना। हाँ, आपके जानने वाले जो आपको नजर आ रहे हैं उनको तो आप ऐड फ्रेंड कर लें, लेकिन जो बाकी फेसबुक रिकमेंड कर रहा है वो आप ऐड फ्रेंड ना करें। उसकी रीजन क्या होती है, वो लोग क्या होते हैं, वो डीएक्टिव होते हैं। हाँ, जो आपको जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सही हो उनकी प्रोफाइल से नजर आ रहा होता है यार ये बंदे ठीक है, और जो गलत हो उनको डिलीट कर दें, उनको ऐड ना करें, क्योंकि हमें हर 2 पांव पर चलने वाला बंदा हमारे प्लेटफॉर्म में जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, ना हमने उसे यहाँ लाना भी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो है वो यानी कि एक्टिव पर्सन कैसे तलाश कर सकते हैं अगर आपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने हैं, तो आप कोशिश करें फेसबुक के ग्रुप्स में जाएं। फेसबुक में ग्रुप्स में जाने के बाद वहां फॉर यू में जो पोस्ट आ रही होती है, फॉर यू में पोस्ट में बहुत से ऐसे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट होते हैं जिनमें लोगों ने हजारों की तादाद में कमेंट्स किए होते हैं। आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। क्यों? क्योंकि वो नीडी पर्सन है। जिन इनविटेशन पोस्ट पे लोग कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड, मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, उन लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, क्योंकि वो क्या है, वो नीडी पर्सन है। जब वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आएंगे तो आपकी स्टोरीज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आप तक अप्रोच करेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब आपने जो फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वो जो आपके ग्रुप्स होने चाहिए ना, वो कोशिश करें कि या तो ई कॉमर्स या प्लस जो है आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे फ्रीलांसिंग के या वर्चुअल असिस्टेंट्स के या अमेज़न के, या फिर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अर्निंग के भी करने हैं तो कुछ करने, ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग वाले ना कीजिएगा, क्योंकि आप उस मार्केट में जाते हो जहां देने वाले ज्यादा होते हैं, लेने वाले कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अदर ग्रुप्स भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक जैसे ड्रामास के ग्रुप्स हो सकते हैं, क्रिकेट के ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल जहां अवाम है वहां भी आप जा सकते हो, क्योंकि वहां देने वाले कम होते हैं, ठीक है। तब यानी कि जो आप जैसे बड़े लोग ऐसे जो अपना बिजनेस बेच रहे हैं या अपने इन्विटेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया करें, ठीक है। और डिस्कवर में जाएंगे ना तो आपको और ज्यादा ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था फेसबुक पे वर्किंग का मेथड। उसके बाद व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, गूगल के थ्रू आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप लिखें गूगल पे ड्रामास ग्रुप्स, या गूगल पे आप लिखें कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट ग्रुप्स, तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, उनके लिंक्स ज्वाइन करें, ठीक है। उनके लिंक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उन लोगों तक अप्रोच कर सकते हो, उनको आप पर्सनल में भी इन्विटेशन मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इन्विटेशन जो मैसेज किया करें, बेशक आप पोस्ट वाला मैसेज फेसबुक पे किया करें, बेशक व्हाट्सएप पे किया करें, तो उसमें इकोनेक्स का जिक्र नहीं करना। उस पे आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए, एक तो शॉर्ट होनी चाहिए, एक टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर आपकी पोस्ट होनी चाहिए, लाइक ऐसी पोस्ट जिस पे आप कोई तालीम भी मेंशन करें और आप कुछ ना कुछ इनकम भी मेंशन करें। लाइक कोई पर्सन अगर घर बैठकर जो है वो क्या करना चाहता है, 1000 से 1500 रुपया कमाना चाहता है, या फिर वो पर्सन जो मैट्रिक पास है, वो घर बैठकर अगर जो है वो वीकली कह सकते हो, डेली का कह सकते हो, ठीक है, क्या कि जो घर बैठकर वीकली 5 से 6,000 रुपया या 3 से 4,000 रुपया कमाना चाहता है, वो क्या कर सकता है, कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो नीचे आप अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हो। अगर नंबर नहीं भी देना तो आप उनको कमेंट्स में अपना पर्सनल में नंबर शेयर कर सकते हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अगर नंबर भी डायरेक्टली पोस्ट में डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बैकग्राउंड चेंज करके आप क्या करोगे, आप पोस्ट अपलोड करोगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम लाइक आप वही पोस्ट क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनल में सबको वो पोस्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक ग्रुप भी बना सकते हो, लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट्स का आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हो, वहां आपको इतने नंबर शो हो रहे होते हैं जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नंबर्स को आप किसी भी सीरियल से सेव कर लें, 111122 के नाम से 123 या A1 A2 A3 इस तरीके से सेव कर लें, ठीक है। वो 256 का आप एक ग्रुप बनाएं, वहां आप इन्विटेशन मैसेज कर दें। जैसे आप इन्विटेशन मैसेज करेंगे उस ग्रुप में जितने जो नीडी पर्सन, उसकी प्राइवेसी लगा लें, प्राइवेसी लगाएंगे, इन्विटेशन मैसेज करेंगे, बड़े लोग आपको क्या करेंगे, पर्सनल में अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये है सोशल मीडिया। उसके बाद इंस्टाग्राम में मुझे इतना यूज करना नहीं आता, सिंपली बात बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज ज्यादा यूज नहीं करता मैं उसके बारे में रिकमेंड, मतलब वैसे तो मेरी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। इंस्टाग्राम में आपको फॉर एग्जांपल वो पर्सन आते हैं जो प्रोफेशनल टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है, इतनी वेली अवाम नहीं आती। तो इंस्टाग्राम में जो मेरा एक्सपीरियंस, आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को या कम फॉलोअर वाले पर्सन को फॉलो करें, ठीक है, या उन तक अप्रोच करें जिनके कम फॉलोअर्स हो। बड़े फॉलोअर्स वालों को आप अप्रोच करोगे, आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो कम जो जिनके फॉलोअर्स हो आप उनको अप्रोच करें, उनको मैसेज करें, ठीक है। उनके आगे फॉलोअर्स को भी आप पर्सनल इन्विटेशन मैसेज कर सकते हो और
और उनको क्या कर सकते हो, उनको अपनी उसमें ला सकते हो। इंस्टा पे भी आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइलाइट्स, आपकी जो स्टोरीज हैं, ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रील्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी अच्छी एक्टिविटी हो आप वहां डाल सकते हो, ठीक है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप टिकटॉक यूज करते हो, बड़ी आवाम टिकटॉक पे होती है, वहां आप कमेंट्स में अपनी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्नैपचैट में आप क्या कर सकते हो, वहां से आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, इन्विटेशन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां आप लोगों को अप्रोच करवा सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैंने वही बात बताई है कि आप पहले ऑफलाइन जाओगे, फिर ऑफलाइन के बाद आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जो पर्सन आपके पास इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाए, वो बेशक फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन आता है तो ऑनलाइन सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन मैसेज रख लें, उसको इंट्रो का मैसेज करेंगे, इंट्रो का मैसेज करेंगे आप। जैसे इंट्रोडक्शन का मैसेज करेंगे वो आगे से रिस्पॉन्स, बड़े लोग ऐसे जो इंट्रोडक्शन का जवाब नहीं देते, तो आपने उसको डिटेल नहीं देनी। वो इंट्रोडक्शन कहते हैं नहीं जी काम बताएं, उसको कहें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या करोगे, मुझे आप इंट्रो दोगे तो अदरवाइज जो है आप यहाँ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि आप हमारी वर्किंग के काबिल हैं, जो काम दे रहे हैं उसके आप काबिल हैं कि नहीं। तो आप मुझे पहले क्या करें, इंट्रोडक्शन में आप मुझे इंट्रो दें अपना। इंट्रो में आप क्या ले सकते हो, उसका नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद वो किस एरिया से है वो ना भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे अच्छी बात है, एरिया का पूछ लेते तो मिजाज की समझ आ जाती है। उसके बाद वो करंटली क्या कर रहा है, बस ये 3-4 चीजें होती है। उसको भाई ये फिलअप करके आएगा तो फिर उसको डिटेल मिलेगी, अदरवाइज डिटेल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गिविंग एटीट्यूड रखो ना आप, तो वो बेगर्स वाला एटीट्यूड क्या रखते हो, बेकारियों वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, जो इब्राहिम खिलजी साहब भी कहते होते हैं, ठीक है। आप देखो एक जॉब वाला बंदा 20 से 25 हजार जॉब के लिए क्या करता है, बिल्कुल खाली कर देता है। और यहाँ आप एक बिजनेस दे रहे हो जिससे वो आपको पता है एंटरप्रेन्योर बन सकता है, जिसमें वो मिलियंस कमा सकता है, ठीक है। हमने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लाखों कमाए हैं, ठीक है, हमारे सीनियर्स ने, हमारी डाउनलाइंस ने, ठीक है, बड़े लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको ऐसे ही प्लेट में रख के कोई चीज दे दोगे तो पाकिस्तानी प्लेट में रखने वाली चीजें जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो उनको आप तब तक डिटेल प्रोवाइड नहीं करोगे जब तक वो आपको अपना प्रॉपर इंट्रो नहीं देंगे। जैसे वो इंट्रो दे देते हैं तो कोशिश किया करें, बल्कि मैं कहता हूँ कंपल्सरी कर लें, उसको कॉल पे ले लें। जैसे वो बंदा आपको इंट्रो दे दे उससे टाइम बना लें, अगर आप तब बिजी हैं तो आप उसको टाइम बना ले कि मैं इस टाइम पे फ्री हूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा। अगर वो कॉल पे नहीं आता उसको भाई कॉल पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल दूंगा। अब वो कॉल पे आता है तो कॉल पे लेके आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा आप उसको मजीद जो है उसके बारे में जान लो, या उसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल उसने कहा मैं एफएससी कर रहा हूँ, अच्छा जी एफएससी के बाद आपका क्या प्लान है, अच्छा आपने बताया था कि आप एफएससी करें, गुड हो गया माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, अच्छा ये बताइएगा आप एफएससी के बाद आपका क्या प्लान, वो कहेगा जी मेरा ये प्लान है, ये है फ्लाइट हम कहाँ है, गुड हो गया, अच्छा चलिए जबरदस्त हो गया। अच्छा तो ये बताइएगा कि इस टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, पैसा है, यानी कि इस तरीके से थोड़ी सी वैल्यू पूछ सकते हैं। अच्छा आपको कितनी इनकम चाहिए, आप कितनी चाहते हैं आपकी इनकम हो, जिस तरीके से आप जो है वो, या आपको इनकम चाहिए ही क्यों। अब वो बंदा कहेगा कि मुझे इसलिए चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, फलां करना है, कहाँ करना है। अब आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो अच्छा सही हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि यार आप जो है वो हमारे फॉर्म के लिए अहल या मतलब अहल नहीं है तो क्या होगा, वो कहेगा कि नहीं जी वो मतलब क्यों नहीं या कैसे नहीं, ठीक है। तो फिर आप क्या कहोगे कि जी अच्छा सही हो गया, तो मतलब आपको इतनी इनकम चाहिए, इससे क्या हो सकता है आपकी ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। वो कहेगा हाँ जी हो सकती है। अच्छा ये बताइए आप टाइम कितना दे सकते हो, क्या मैंने कहा, अच्छा आप इसके लिए टाइम कितना दे सकते हो, क्योंकि मिनिमम आपको 3 से 4 घंटे तो आपको देने पड़े। देखिए पहले ही फिल्टर लगा के लोगों को लाएं, पहले ही फिल्टर लगाएं, आप टाइम कितना दे सकते हो। वो कहेगा जी मैं इसमें इतना टाइम, अगर वो कहता है मैं नहीं दे सकता, मैं ये दूं, वो कहता है 1 घंटा, उसको भाई 3 घंटे देने पड़ेंगे। कितने? 3 घंटे मिनिमम आपको इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देने वाले हो, आप बताओगे। अच्छा वो कहेगा कौन से 3 घंटे, किस टाइम पे, आपको जब मर्जी आप दोगे, लेकिन 3 घंटे आपको दोगे। हाँ हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, बाकी अदरवाइज आप जब मर्जी टाइम दे सकते हो, ठीक है। सारी बात है कि आपने इतनी इनकम को टच करना है, आपको ये जरूरियात पूरी करनी है, आप कहीं जॉब करते हो आपको टाइम तो निकालना पड़ता होगा। हाँ जी टाइम तो निकालना। अगर वो कहता जी क्या कहते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता, तो उसे कहेंगे सॉरी सर फिर आपकी जगह यहाँ नहीं है, ठीक है। अब आप उसको क्या कहोगे, अब आप उसको थोड़ी सी साइड इंफॉर्मेशन दोगे क्या, अच्छा सर देखें मार्केट में आपने अमेज़न, अलीबाबा, दराज का नाम सुना होगा, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सुना है। आप देखें कि वहां लोगों को 40-40, 50-50 हजार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के 20-20, 30-30 हजार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और 2-2, 3-3 महीने क्लासेस दिलवाई जाती हैं। ऐसा ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इज इट, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और 3-3 महीने क्लासेस दिलवाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो बंदा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, ऐसा ही है, वो कहेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम कोई 30-40 हजार, 50-60 हजार की इन्वेस्टमेंट या इस तरीके से हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, ठीक है। हमारे यहाँ जो सेशन होता है वो आधे घंटे की हमारी क्लास होती है, जिसमें हम बाकायदा सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें जो है वो इस टाइम जो है वो जस्ट 2 पर्सन की जरूरत है। वही वाली बात,
3 पर्सन ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिए हैं जो नीडी है, सीरियस है, जो करना चाहते हैं। अभी हमें जस्ट 2 पर्सन रिक्वायर है। कितने सर? 2 पर। देखिए आप वैल्यू ऐड करवा रहे हो, हमें यहाँ जस्ट अब 2 पर्सन रिक्वायर है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो वो आधे घंटे की क्लास होगी। अगर तो आप सीरियस हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो देन तो मैं आपके आगे सीट रिजर्व करवाता हूँ या करवाती हूँ, अदरवाइज आप मुझे बता दें। अब वो बंदा क्या है, मैं सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रेडी ना हो, वो कहेगा हाँ जी कौन सा टाइम क्लास है, ये है मैडम का, ठीक है। अगर वो नहीं रेडी होता, अगर वो कहता है जी नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपके सीनियर का कोई वीडियो होगी, कोई रिकॉर्डेड होगा, चले ठीक है, मैं रिकॉर्डेड सेशन फिर आपको दे दूंगा, या मैं अलाउ तो नहीं है लेकिन मैं दे दूंगा। लेकिन क्या है कि उस सेशन में आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको अभी वो शेयर करता हूं तो मुझे कब तक आप उसके बारे में रिस्पॉन्स दोगे। आपने पहले ही उससे टाइम ले लेना, मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूं, मुझे कब रिस्पॉन्स करोगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको डील कर सकते हो। आर यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बातें? ठीक है, सेशन थोड़ा सा आई थिंक सो लेंथी हो गया क्योंकि टॉपिक्स थोड़े से मैं चाह रहा था डिटेल में मैं कवर करूं जी। और ये मुझे कंफर्म नहीं है मिल सकती रिकॉर्डिंग की नहीं, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद अब फॉर एग्जांपल वो बंदा जो है वो क्या कहता है, रेडी हो जाएगा। अगर वो रिकॉर्डेड सेशन आप दे रहे हो तो आप उससे पहले ही पूछ लो, टाइम पूछ लो, क्योंकि मैं अगर आपको अभी शेयर करूं, उसे बता दो रिकॉर्डेड सेशन कितने का। अगर आपके पास 15 मिनट की वीडियो है, 20 की है, 30 की है, 35 की है, तो आप बताओगे कि इतने मिनट की वीडियो अगर मैं आपको अभी शेयर करूं या मैं कब आपको शेयर करूं तो मुझे आप रिस्पॉन्स करोगे। तो वो आपको बताएगा कि मुझे फलान टाइम पे शेयर कर दो, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। फिर आप उसके बाद उसको जब वो रिस्पॉन्स करे, उसको देखें मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने मुझे प्लान टाइम, वो आपको उसको टाइम बता देगा उस सेकंड। फिर उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, या मैं आप अपने सीनियर से इंटरव्यू करवाऊंगा, अपने सीनियर से जो है वो, अच्छा वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में उसे फॉलो अप कहते हैं, आप उसे क्या कहोगे, इंटरव्यू कराऊंगा। मेरा सीनियर देखेंगे कि आपको वाकई समझ आया कि नहीं आया, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। देखें, थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करवाना बहुत जरूरी है। जब तक हम वैल्यू नहीं ना क्रिएट करवाएंगे, तब तक आपका प्लेटफॉर्म जितना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जो प्रेजेंट करने वाला था ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा बना के देता है ये छोटा सा। यानी कि ये वही बात होगी कि एक ज्वेलरी वाला है ना, मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि एक ज्वेलरी है ना, एक ज्वेलरी जो है वो बंदा जो है वो रेडी पर रख के बेच रहा है, तो मुझे बताओ वो ज्वेलरी बिकेगी? हालांकि वो बहुत कीमती है, उसके प्राइस 20 लाख रुपए और वो बेच भी 2 लाख रुपए में रहा है, लेकिन बेच कहां रहा है? आप ये चेक करें, प्लेस ऑफ ऑपरेशन चेक करें, वो कहां से बेच रहा है, किस जगह पे रख के बेच रहा है, ठीक है। एक रेडी के ऊपर, एक स्टॉल के ऊपर, तो कभी भी आप लेना पसंद करोगे? नहीं लोगे मेरे भाई। आप 20 लाख की उस जो है वो शॉप के अंदर से ज्वेलरी वाली से ले लोगे वही वाला हार, अगर वही वाला हार वहां पड़ा हो तो क्या होगा, आप वहां से परचेज कर लोगे। अब है क्या, अब आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट आपकी बड़ी हो, जितना मर्जी आपका बड़ा प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आप दे किस पे रहे हो, आप रेडी पे देते हो, तो होता क्या, फिर आपको आगे से रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से मिलता है, ठीक है। तो अपने प्लेटफॉर्म की आप क्या रखें, वर्थ बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में क्या करें, थोड़ा सा उस बंदे के अंदर हाई वैल्यू क्रिएट करवाएं, तो देन जाके आपके सामने वाला बंदा क्या होगा, वो अट्रैक्ट भी होगा और आपकी बातें भी सुनेगा। अगर कोई नहीं मानता तो उसको भाई जाओ, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत पर्सन ऑलरेडी बड़े लोग पीछे पड़े हुए हैं यार, मैंने वहां भी उनसे भी बात करनी है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सामने वाले क्लाइंट से डील कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से डीलिंग करते हो, तो मेरा ख्याल में अगर आप 10 लोगों तक भी ऑनलाइन अप्रोच करते हो तो एक क्लोजिंग तो आपकी कंफर्म होगी ही होगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी आपकी वर्किंग में क्या कर सकती है, इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। आई होप सो कुछ ना कुछ मैं समझा सका हूंगा आपको, ठीक है, कि आपने किस तरीके से जो है वो अप्रोच करना है, कितनी तरह की मार्केट होती है, मैंने आज के सेशन में बताया, ठीक है, कि कितनी तरह की मार्केट होती है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इन्विटेशन कैसे करनी है, जानने वालों पे आपने कैसे काम करना है, उसके बाद इनडायरेक्टली आप कैसे वर्क करेंगे, आफ्टर देन जो है वो आपने ऑनलाइन कहाँ क्या करना है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें मैंने कोशिश की आपको क्लियर करने की, उसके बाद ठीक है इंशाल्लाह आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाकी अपनी फितरत में सर ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। तो अमल ही करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज ये आपकी इंफॉर्मेशन ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसे नॉलेज में कन्वर्ट कब आप करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी ये चीजें जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कल के सेशन के बारे में। इंशाल्लाह कल का जो हमारा सेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसी सेशन की तरह इंशाल्लाह बहुत, इससे भी इंशाल्लाह ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। उसका नाम क्या हुआ है सर, प्रेजेंटेशन। अब आपने सामने वाले क्लाइंट को सिस्टम प्रेजेंट कैसे करना है, जिसे कहा जाता है 25 से 30 मिनट बड़ी प्रेजेंटेशन, जिसमें इकोनेक्स से रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन कैसे आपने प्रोवाइड करनी है। बहुत कमाल का सेशन होने वाला है। और जो प्रेजेंटर है,
यानी कि जो स्पीकर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो उस सेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, जो सेशन में जो है वो आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आया, ठीक है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। इवन की इनिशियल स्टेज मेरी जो फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग भी लगाई है उन्होंने लगाई है, ठीक है। तो जो है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही छोटी एज में माशाल्लाह उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस ली है। यहाँ से माशाल्लाह वो जो है वो 50 to 60 लाख की अर्निंग भी कर चुके हैं, ठीक है। और माशाल्लाह उनकी टीम में ना सिर्फ वो बल्कि उनकी टीम में मेरे जैसे और बहुत से नालायक ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है और लाखों रुपए अर्निंग कर चुके हैं। तो वो इंशाल्लाह जिनका नाम सर इनामुल्लाह गौरी साहब है, जो कि इंशाल्लाह कल का सेशन देंगे, ठीक है। तो आपने उस सेशन में लाजमी पार्टिसिपेशन करना, अपनी मैक्सिमम टीम को आपने जो है